हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों 12.1 मैंने आपको डाला था, क्लास 8 का आपने देखा होगा और डेफिनेटली शेयर भी किया होगा। मैं ये मान के चलता हूं 12.1 आपको समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 12.2 और इसमें आपका 4 क्वेश्चन है और जो 4 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनके कुछ पार्ट्स हैं, छोटे छोटे 5-5 पार्ट्स होंगे। तो आप देखते हैं, आ जाओ। देखो बेटा 12.1 का ये 12.1 का नहीं 12.2 का ये सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है यूजुअली क्या कि 0 नहीं होने चाहिए। सीधी भाषा में बोले तो जीरो की संख्या को क्या कर दो, कम। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं सही से, तो देखो जब अपन पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर में माइनस आएगा। जब पॉइंट आप राइट को ले जाओ, राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो पावर में पॉजिटिव आएगा। अब देखो बेटा पॉइंट अपना कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ से अपन को यहाँ ले जाना है, तो देखो नंबर के पास पे नंबर लिख लो। डेफिनेटली नंबर है क्या, 85। अब पावर 10 की हम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे आता है तो हमेशा हम मान के चलते हैं 10 मेरा बेस माना जाता है। आगे चलो बेटा 1.10 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ जाते ही पावर हो गई 12। अगर 12 हो गई तो मुझे ये बताओ हम लेफ्ट से कहाँ गए, हम राइट से कहाँ गए? लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट जाते हैं, देखो बताया माइनस लगा दो, तो ये माइनस लगा दिया। बेटा हम अगर सेकंड वाला पार्ट करते हैं, यही कहानी इसमें होती है। अब बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मिलाकर 12, तो 10 टू की पावर -12, क्योंकि इधर गए। बेटा इसमें आप देखो, एक बात बताओ, कहीं जीरो नहीं है, कहीं पॉइंट नहीं है, तो हम कहाँ मान के चलेंगे? अपना पॉइंट यहाँ रहा होगा। अगर अपना पॉइंट यहाँ रहा होगा तो मुझे ये बता दो, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये नंबर भी 14 और ये नंबर भी 15, क्योंकि नंबर से भी गुजरेंगे हम। तो बात आ गई 15 10 टू की पावर 15। बताओ हम लोग लेफ्ट से कहाँ गए? राइट। देखो लेफ्ट से राइट गए, क्या बनाया? पॉजिटिव, ये लिख दिया। अब देखना ये हमारे आंसर्स थे। अब ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें भी देखो 8 3 7 लिख दो, पहले पॉइंट 1 पे लगा के चलना। देखना बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मिलाकर 9। यहां से कहां गए? लेफ्ट टू राइट गए, सॉरी हाँ लेफ्ट टू राइट गए, तो माइनस आ गया। अब आगे चले तो देखो इसमें एक ये क्वेश्चन देखो 3 3 6 और एक 7 8 9 10 आएंगे। बताओ हम लोग लेफ्ट से कहां गए? राइट। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर आ गई पॉजिटिव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कहता है एक्सप्रेस करो यूजुअल फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें जीरोस नहीं होते हैं, जबकि जो यूजुअल फॉर्म होता है इसमें जीरोस होते हैं। बेटा आओ एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी माइनस पावर हो तो हम जीरोस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब बोले तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ। कहाँ पे? लेफ्ट की तरफ। अगर पावर कैसी है? माइनस। और अगर पावर पॉजिटिव है तो हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। बोलो बेटा। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे हमने देखा 3 0 2 ये लिख दिया हमने, हमारी माइनस लिखा है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। एक तो बताओ पहले से था, देखो यहाँ तो था ही, अगर एक कम कर दिया तो कब कितना रह गया? 5 रह गया। 5 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे पॉइंट, ये 0, बात हो गई खत्म। आगे चले तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ हमें पॉइंट मान के चलते हैं, यहाँ रहा होगा और यहाँ रहा होगा, तो 8 करोगे तो 1 और ऑलरेडी कितने और बना दो? 7, क्योंकि 8 हैं। 3 2 5 6 और ये 7 और ये आ गया हमारा काम खत्म। आगे चले तो 5.8, देखो 0.8 को तो अभी नहीं लिखेंगे। ये बताओ पावर कैसी है? पॉजिटिव। और जब जब पॉजिटिव होगा हमने आपको बताया कहाँ जाएंगे? राइट की तरफ। एक तो है तो हमारा बचा कितना? 11 बना दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मिलाकर 11। बेटा यहाँ बताओ 4.5 लिखा हमने, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटा दिया, लेकिन अब पॉजिटिव में राइट की तरफ जाओगे, एक तो बढ़ाते हुए तो कितना बढ़ाएंगे हम? अब 3, 1 2 3 खत्म। तो बेटा देखो इधर यहाँ पे भी
हमारा कितना बढ़ेगा, देखो 1 2 3 4, 4 बढ़ गया तो बचा कितना 5, और बचा 5 लिख दो, सिंपल सी बात है। यहाँ बताओ हमने देखा क्या कि 3 2 5, 5 तो बढ़ा दिया हमने, तो कितना और बढ़ाना है, एक और, क्योंकि बात थी 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो कि एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म को, देखना बेटा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे कहता है एक्सप्रेस करो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको कराया था उसी की तरह है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दी है और कुछ नहीं है। आगे देखो, तो बताओ मुझे एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा यहाँ बताओ क्या लिखा है, 1 माइक्रोन जो कि बराबर है इतना, तो लिख लो 1 माइक्रोन बराबर किसके, 1 अपॉन कितने जीरो, 3, और ये 3 मिलाकर 6 जीरो। तो बेटा देखो 1 नीचे 6 जीरो, तो नीचे क्या आएगा 10 टू की पावर 6, और ऊपर गया तो 1 इंटू 10 टू की पावर -6, और m का m। बोलो बेटा ये समझ आया। आगे चले तो यहां देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, देखो देखो अगर मैंने जीरो गिने 3 6 9 12 3 15 3 1 18, तो ये बताओ मुझे ये कहां गए, पॉइंट किधर की तरफ जा रहा है, जब भी राइट की तरफ जाता है तो मैंने आपको बताया था पावर कैसी आएगी, नेगेटिव। तो बताओ देखो मेन नंबर मैंने लिख लिया 1.6, तो उधर गया तो ये 18 और ये वाला नंबर मिलाकर कितना हो गया 19, तो 10 टू द पावर 19 कूलम। आगे चले तो यहां देखो साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया लिखो बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, कुछ मत करो, देखो 3 3 ये 6, और यहां जाएगा तो यहां लिखेंगे नहीं, नंबर के आगे ऐसे लिखा हुआ ऑड लगता है तो उसको हटा दिया जाता है, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये बताओ कितने जीरो, 3 3 6 और एक ये मिलाकर 7, 10 टू की पावर -7 मीटर। ठीक है बेटा। आगे चले तो देखो साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल देखो कितना जाएगा, 4 ये और एक ये अक्षर मिलाकर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 10 टू की पावर -5, और ये मीटर। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, इसमें भी कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है। ये बताओ यहाँ गया एक अक्षर 2 अक्षर, तो 7 इंटू 10 टू की पावर -2 mm। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा है, फोर्थ वाला। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है एक स्टॉक, उसका एक स्टॉक है, वो कहता है क्या कि उसमें उसकी 5 किताबें हैं और उनकी थिकनेस दे रखी है हर एक की कितनी, 20 mm। अगर किताबों की हर एक की थिकनेस 20 mm है, मतलब एक की थिकनेस 20 mm है, तो 5 किताबों की कितनी। तो बताओ जब भी एक का दिया होता है ज्यादा का निकालेंगे हम उसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपका अगला इसी में दे रखा है कि 5 पेपर हैं, उनकी पेपर शीट की भी थिकनेस हर एक की कितनी, 0.016, ये हर एक की है। तो बताओ मुझे 5 ये भी है तो 5 की कितनी है। फिर आपका कहता है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, पूरे स्टॉक की थिकनेस बताओ। तो देखो बेटा मैंने यहाँ निकाला थिकनेस ऑफ बुक की बात की तो 5 बुक, 5 का मल्टीप्लाई हर एक में, तो हर एक में करेंगे 20 mm, ये हो जाएगा आपका 100 mm। ठीक है बेटा। अब मेरे से आपसे पूछा गया क्या कि थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, पेपर शीट की थिकनेस, तो 5 मल्टीप्लाई 0.016, 16 5 जा 80, कितने के बाद, 3 के बाद, ये 3 के बाद लग जाएगा, और आगे कुछ नहीं है तो ये 0, और ये भी आपका है mm। आपको टोटल थिकनेस चाहिए, तो टोटल थिकनेस पूरे स्टॉक की, तो पूरे स्टॉक की तो ये भी जोड़ो ये भी जोड़ो, ये हमने जोड़ा तो 100.080 mm हुआ। लेकिन बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे पॉइंट अपना आ जाएगा यहाँ पे, और 10 टू की पावर अब कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझे। जब भी मैंने बोला था अपन कहाँ जाएं, लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव, 1 2 2 गए तो 2 और mm।
वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए